अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 में हमने थ्योरी, एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। शॉर्ट में हमने फर्स्ट शॉर्ट डिस्कस कर लिया था। आज हमने 2 to 6 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने, ठीक है, 2 to 6। उसके बाद हमने एक शॉर्ट और लॉन्ग को स्टार्ट करना होगा, ठीक है। ये पेज नंबर 94, लेक्चर नंबर 17। मैंने क्वेश्चन भी लिखते जाना है, आंसर भी, तो आप लोगों ने साथ साथ क्वेश्चन लिखने हैं, साथ साथ आंसर भी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 94 बुक का ओपन करें। 94 पे सेकंड शॉर्ट, डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक pressure, what are its unit, how it is related to Pascal। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। ये देखिए, हम एंड वाले शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? what are atmospheric Pascal, define standard atmospheric pressure what are its, और इसके यूनिट क्या है, ठीक है। what are its unit, what are its unit। नेक्स्ट, अभी एंड में यही हुआ, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल, हाउ इट इज related to Pascal। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले हमने क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में उन्होंने 3 पार्ट्स दे दिए। फर्स्ट वन उन्होंने कहा कि डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उन्होंने कहा कि इसका यूनिट क्या है, फिर उन्होंने कहा कि इसको पास्कल के साथ कैसे रिलेट करते हैं। यह हमने टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो इसका आंसर मैंने लिखना है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी कॉलम, आंसर द प्रेशर exerted by mercury column। आप लोगों ने जस्ट प्रेशर नहीं लिख देना, बल्कि आप लोगों ने क्या लिखना है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी कॉलम ऑफ, बाय अ मर्क्यूरी कॉलम आप इस तरह भी लिख सकते हैं, Mg लिख दें, या फिर इस तरह मर्क्यूरी लिख दें। मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 मिलीमीटर Hg of height at sea level, of height at sea level।
ये हमारा डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। उन्होंने कहा इसका यूनिट क्या है। अब हमने जस्ट ये बताना है सेकंड पार्ट में कि इनके यूनिट क्या हैं। यूनिट इनके डिफरेंट हैं, हम इनके यूनिट भी लिखेंगे, इनको रेट भी करेंगे। लाइक 1 atm is equal to 760 mm, Hg is equal to 760 torr, या फिर इसका हम कहते हैं 1 mm of Hg is equal to 1 torr। ठीक है, इधर ऑफ लिख दें आप। अगर बात करें न्यूटन की और पास्कल की, तो 1 atm is equal to 1325 न्यूटन स्क्वायर is equal to 10325 पास्कल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। रिपीट कर देता हूँ इसे। क्या किया हमने कहा डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट, हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसमें एक पार्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, या इस तरह कंप्लीट भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इस तरह लिखना है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय मर्क्यूरी Hg, कॉलम ऑफ 760 mm Hg of height at sea level, 1 atm is equal to 760 mm of Hg is equal to 760 torr, 1 mm of Hg is equal to 1 torr, and 101325 Newton meter square is equal to 101325 पास्कल। ठीक है, ये हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 इधर मैं आपको लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्वेश्चन है? Why are density of gases lower than that of liquid? Why are densities of gases lower than लिक्विड? ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के डेंसिटी ऑफ गैसेस लोअर देन लिक्विड क्यों है? सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर यही होगा। आंसर ही इधर, द डेंसिटी ऑफ gases are lower than liquid due to weak intermolecular forces, large volume and small masses and less density। ठीक है, ये लिख लो density of gases, density of gases are lower than liquid because density of gases are lower than liquid because due to weak intermolecular forces आपने कंप्लीट लिखना है इसे। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लार्ज वॉल्यूम
large volume and small mass, अब ये देखें, हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया, व्हाई आर डेंसिटी ऑफ गैसेस लोअर देन लिक्विड। अब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि गैसेस की डेंसिटी लिक्विड से कम क्यों है, क्योंकि उनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। ऐसी चीज़ें जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हो उनकी डेंसिटी कम होती है। दूसरी बात, इनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मैस कम होता है, लार्ज एक्टिव स्पेसेस होती हैं एंड इधर कट कर दो इसे, एंड लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। अब ये देखें कि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होगी, लार्ज वॉल्यूम होगा, तो उसके साथ साथ स्पेसेस भी उनमें क्या होगी, लार्ज होगी, तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तमाम बातें लिक्विड में इन्वर्स हो जाती हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन दो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह देख लें। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, उसके बाद तीसरा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए, आंसर भी, ठीक है। आप इन क्वेश्चन को भी लिख लें, आंसर को भी अच्छी तरह लिख लें। तो 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर रही है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशन, हाउ इट इज इफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन ऑपरेशन and how it is related, how it is related to surface area, surface area। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये हमने लॉन्ग में पढ़ा था, लॉन्ग भी आ जाता है, शॉर्ट भी। इसका आंसर पहले हमने डिफाइन करना है, द प्रोसेस इन विच changing of liquid into gaseous state, ठीक है। changing of liquid into gaseous state is known as evaporation। नेक्स्ट हमें ये बताना है कि सरफेस एरिया का क्या रिलेशन है। बेटा, evaporation is the surface area process। evaporation is surface dependent process। ठीक है, ये सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है, जैसे सरफेस एरिया ज्यादा होगा एवपोरेशन रेट ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम एवपोरेशन रेट कम। इफ लार्ज सरफेस एरिया then
ग्रेटर या मोर या लार्ज evaporation, ठीक है। इफ या वाइल लेस surface area then less evaporation process, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि बहुत ईजी है। डिफाइन किया हमने, डिफाइन के साथ साथ हमने इनके सरफेस एरिया के इफेक्ट को डिस्कस किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करना है, डिफाइन एलिट्रोपी विद एग्जांपल। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एलिट्रोपी विद एग्जांपल। हमने इसमें क्या करना है, डिफाइन करना है और इसकी एग्जांपल देनी है। डिफाइन किसने करता है एलिट्रोपी को? द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म। क्या बात? द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। आंसर, the existence of element in more than one form, ठीक है, इन सेम फिजिकल स्टेट, इन सेम फिजिकल स्टेट। अब इसके एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब हमने इसके एग्जांपल करनी है। एग्जांपल में एलिट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन इज। कार्बन की एलिट्रोपिक फॉर्म आप लोगों ने दो ही डिस्कस की थी, एक तो डायमंड, दूसरी क्या डिस्कस की थी? ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट। जी बेटे, हमने 2 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए आज के लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। अगर किसी को इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी साथ साथ लिखने हैं आप लोगों ने, और आंसर भी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।